नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 6 का 14 पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन देश और समाज के प्रति समर्पित था। उन्होंने कुछ बहुमूल्य योगदान दिए हैं, जैसे उन्होंने सदा दलितों की समस्याओं का हल निकालना अपना धर्म समझते थे और दलितों का इतिहास बताने के लिए शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी। अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्रीय एकता के लिए संविधान में आवश्यक व्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया? डॉक्टर अंबेडकर किसी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनका संघर्ष उन बुराइयों से था जो धर्म के कारण मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा करते थे। बौद्ध धर्म समानता पर आधारित था। उसमें सभी को समान अधिकार था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी? बड़ौदा महाराज के दरबार में भीमराव अंबेडकर को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। वहां चपरासी भी फाइलें उन्हें फेंक कर देते थे, इसलिए वे क्षुब्ध होकर नौकरी छोड़ दिए। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों? उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से हम सहमत हैं। उनका विचार देश और समाज के सभी वर्गों के हित में था। उनके विचार से सभी को अलग अलग अधिकार मिला, न्याय से लड़ने के लिए, अतः असहमत होने का सवाल ही नहीं उठता। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी घटना का सही क्रम में मिलान कीजिए। तो क और ख स्तंभ दिया हुआ है, इसमें घटना का मिलान करना है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की 1907 में और डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा 1913 में पास की और डॉक्टर अंबेडकर की शादी 1905 ईस्वी में हुई। मुख्य नायक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1920 में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। पाठ से आगे, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का प्रारूप तैयार किया गया था, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब उपनाम से जानते हैं। कुछ और भी महापुरुषों का उपनाम है, उनके नाम और उपनाम लिखिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को का उपनाम है देश रत्न, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है गुरुदेव या कवि गुरुदेव, और सुभाष चंद्र बोस का नेताजी, बाल गंगाधर तिलक का लोकमान्य और लाला लाजपत राय का पंजाब केसरी या शेरे हिंद, सरोजनी नायडू का भारत कोकिला। प्रश्न नंबर 3, बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? उत्तर, समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, जाति के आधार पर पेशा नहीं बल्कि ज्ञान एवं अभिरुचि के आधार पर पेशा को प्राप्त या ग्रहण करें। छूत अछूत का व्यवहार न हो, बाबा साहब ऐसा भारत देखना चाहते थे। व्याकरण से इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध शब्द यहाँ दिया हुआ है, इसका शुद्ध रूप मैंने यहाँ लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण, परिस्थिति, निश्चय, आत्मविश्वास, रत्नागिरी और अध्यापक। दूसरा प्रश्न है, स्वामी जी मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा कर सकेंगे? साधु ने तपाक से कहा, अरे क्यों नहीं, कल मेरे यहाँ आ जाना, हम लोग साथ सामने के पहाड़ी की चोटी पर चलेंगे, वहां जाकर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। उपयुक्त अंश में उद्धरण चिन्ह, इस प्रकार का उद्धरण चिन्ह होता है
विस्मयादिक बोधक चिन्ह ऐसा होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है। योजक चिन्ह इस प्रकार से एक निशान होता है माइनस का, और अल्प विराम चिन्ह ये छोटा सा निशान है तथा पूर्ण विराम चिन्ह ये खड़ी पाई है। तो ऐसे चिन्हों का जहाँ प्रयोग किया हुआ है पाठ में उसको लिखना है। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पाठ के अंश से आप ढूंढ लीजिएगा। मैं अछूत, उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है, मैं अछूत हूँ। यहाँ अल्प विराम, यह पाप है। खड़ी पाई, किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था, क्वेश्चन मार्क। किसने बनाया है किसी को नीच, यहाँ अल्प विराम। और कौन सी किसी को ऊंच, क्वेश्चन मार्क। भगवान ने, क्वेश्चन मार्क। हरगिज नहीं, यह ऐसा नहीं कर सकता। वह खड़ी पाई, वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है। खड़ी पाई, मैं इसे मिटा कर रहूंगा। यहाँ उद्धरण चिन्ह को बंद कर दिया गया है। कुछ करने को। प्रश्न 1, इस वर्ग पहेली में 5 महापुरुषों के नाम छिपे हैं। उनके नाम मोटे लिखे गए अक्षर से शुरू होता है, ढूंढकर लिखिए। तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा रविंद्रनाथ टैगोर, पांचवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।